जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। मैं अभी आबादगंज में हूँ और आबादगंज की स्थिति ये है कि यहाँ पानी के बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, क्योंकि ये एरिया वार्ड नंबर 14 ड्राई जोन में आता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व में अगर किसी ने ज़मीन खरीदी या मकान लिया हो, मैं पीछे जा कर के 88, 90, 95 की बात कर रहा हूँ, 2000 की बात कर रहा हूँ, तो वो कहते थे कि ठाठ से कहते थे कि मेरा घर आबादगंज में है और मैं खुश नसीब हूँ। लेकिन आज आलम ये है कि उनके बच्चे कोसते हैं कि कैसे जगह पे घर बना दिया है जहाँ पानी ही नहीं है। हमारे साथ युवा समाज सेवी आशीष भारद्वाज जी हैं, जो आज इस दुख दर्द को देखकर, मेदिनीनगर के दुख दर्द को देख करके नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है पानी के लिए। तो आइए हम बात करेंगे। आशीष जी, पानी सबसे बड़ा मुद्दा इस मेदिनीनगर के लिए, क्योंकि पानी के लिए तरस रहा है पूरा मेदिनीनगर। भैया, पानी सिर्फ मेदिनीनगर के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और आज के डेट में जब भी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब भी आप एक ऐसी परिदृश्य और एक ऐसी पृष्ठभूमि की परिकल्पना करते हैं जहाँ पे जीवन हो, तो जीवन का शुरुआत ही पानी से होता है। अगर आपका पानी नहीं है तो आपका जीवन नहीं है, और जीवन नहीं है तो बाकी सारी परिकल्पनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। आप कितने भी विकास की बात कर ले, आप कितने भी एरोप्लेन की बात कर ले, चार्टर्ड की बात कर ले, वगैरह वगैरह बात कर ले, लेकिन आप जिंदा रहेंगे तब तो उनका उपभोग करेंगे। और जीवन के लिए पानी अति आवश्यक है। इसीलिए हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी चलाए हैं, अपने स्तर पर प्रयास करते हैं कि वन बचाइए, पेड़ बचाइए। हम लोगों ने प्लांटेशन का भी कार्य किया है, बरसात में हमारा कार्यक्रम चलता है। हमारी ये कोशिश है कि पानी को सब कोई संचरित करे, पानी को सब कोई रखे। और पानी अभी आप देख रहे हैं जो स्थिति है, सबसे पहले तो जो हमारा शहर है ये प्रमंडल का नाक है, मेदिनीनगर प्रमंडलीय मुख्यालय है। और यहाँ पे नगर निगम बनाया गया पिछले कार्यकाल में। यही पहला कार्यकाल नगर निगम का पूरा हुआ है। नगर निगम बनाने के बावजूद, निगम बनाने के बाद हम लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हमें मिलेंगी, हम शहर में गिनती हो जाएगी हमारी। लेकिन एक ऐसा हम लोगों को परिदृश्य मिला कि आज के डेट में 35 वार्ड हैं भैया इस नगर निगम में, और 35 वार्ड में लगभग वार्ड ड्राई जोन है। आप 27, 28, 25 तो वार्ड एकदम मैं आपको गिनती से बता दूंगा जहाँ पे पानी का अभाव है। और यही स्थिति है। इस स्थिति में कल भी हमारे पास कुछ लोग आए थे, अभी मैं बैठ के आपसे जो चर्चा कर रहा था कि कुछ लोग आए हम व्यक्तिगत तौर पे हम भुक्तभोगी हैं जहाँ बैठे हैं। आपका घर जहाँ पे है, जिस वार्ड में है, आबादगंज, आप आबादगंज, निमिया, अघोर आश्रम, बैरिया, ये जो पूरा एरिया है बाईपास का, आप अगर इधर रेडमा का कुछ हिस्सा छोड़ दे और इधर आप थोड़ा सा हिस्सा हमीदगंज का छोड़ दें, हमीदगंज भी वैसे ड्राई जोन में आ गया, कुछ घर को छोड़ दें, तो आपका वो पूरा जो बेल्ट है पूरा कंप्लीट ड्राई जोन है। आप इधर आ जाइए तो 26, 27, 28 जो वार्ड हैं ये कंप्लीट ड्राई जोन है। तो आप इस स्थिति में पानी तो आपको देना ही होगा। आप टैक्स ले रहे हैं, आप तमाम तरह की सुविधा देने का वादा कर रहे हैं, और अगर आप इस पर अगर नहीं देंगे पानी तो फिर कैसे जीवन जिएंगे लोग, और फिर कैसा नगर निगम। इसी को लेकर के आज हमने नगर आयुक्त महोदय से भी बात करी, उनको मैंने बताया। अभी उनके तरफ से कुछ लोगों ने कॉल भी किया, कुछ लोगों से मैंने भी जानकारी लिया कि कुछ टैंकर्स चल रहे हैं, कुछ चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें चल रही है, अब वो मूलभूत पे कितनी है, कल से मैं अपने लोगों को भेज के उसका इंस्पेक्शन भी कराऊंगा। बात हुई, आखिर उन्होंने क्या कहा, क्योंकि उनकी मूलभूत सुविधा तो दे रहे हैं, लेकिन उस पर भी अगर पूरा नहीं हो रहा है, आपने एक ज्ञापन सौंपा है, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया थी नगर आयुक्त? देखिए, नगर आयुक्त महोदय को मैंने पानी और बालू दो मुद्दे पे मैंने बात करी है उनसे भैया। पानी और बालू दोनों मुद्दे पे जब हमने उनसे बैठ के बात करी, तो बालू को लेकर के नगर आयुक्त महोदय, और वो चूँकि डीडीसी भी है हमारे यहाँ के, तो बालू को लेकर के उनसे बहुत सेटिस्फैक्ट्री जवाब तो हम लोगों को नहीं मिला। और उन्होंने सरकार और सरकारी व्यवस्थाओं के बारे में जिक्र किया, कुछ स्टॉक की बात कराई, और बाकी जो उन्होंने बातें करी, पानी को लेकर के जो उन्होंने मुझे बात बताई, पानी को लेकर के बताया कि अभी मैं उसको कराता हूँ जहाँ जहाँ पे आपको लगता है। उन्होंने व्यक्तिगत नंबर भी दिया है कि जहाँ जहाँ पे आपको लगता है
कि पानी की असुविधा हो रही है, हमको इंस्टेंट बोलिएगा, हम जो नोडल पदाधिकारी हैं और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम उनको वहाँ पे भेज देंगे। लेकिन इससे तो पानी की समस्या का समाधान होगा नहीं। मैंने भैया माननीय मंत्री हमारे एरिया के हैं मिथिलेश ठाकुर जी, मैंने मंत्री महोदय को भी चिट्ठी दिया था और मैंने कहा था आप भैया यहाँ के मूल निवासी हैं, तो आप इस दर्द को और आप इस फायदे को भी समझेंगे। दर्द यह है कि हम पानी के अभाव में हैं, फायदा यह है कि हम शहर में दोनों तरफ से नदियों से घिरे हुए हैं, इधर कोयल उधर अमानत। ये मतलब हिंदुस्तान का 2-4-10 जो सौभाग्यशाली शहर होगा उसमें एक मेदिनीनगर भी है, जहाँ पे शहर के दोनों तरफ नदी है और तो और संगम है, केचकी संगम, सिंगरा संगम। ये कंप्लीट जो है आप समझ लो, तो आपको कंप्लीट पानी से सराउंडेड बाय वाटर हैं आप, लेकिन आपको पानी का अभाव है। ये अभाव इसीलिए है क्योंकि सरकार उदासीन है आपके डिमांड को लेकर के। तो ऐसी स्थिति में मैंने कहा, मंत्री जी को कहा था, निवेदन किया था कि अगर तटबंदी करके और अगर बराज का निर्माण, तो एक पर्यटन का भी कारण जगह हो जाएगा और उससे एक अच्छी बात यह होगी कि आप पर्यटन के साथ साथ वहाँ पे पानी का जो आपको जलापूर्ति है वो कंप्लीट डाल्टनगंज किसी भी एरिया में आपको जल का समस्या का नहीं झेलना पड़ेगा। तो यही है मांग। तो जैसा कि आशीष जी ने बताया, ये चीज़ें काफ़ी पहले हो जानी चाहिए थी। जो ये कह रहे हैं वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि तीन तरफ से पूरा शहर नदियों से घिरा हुआ है और यहाँ सुखाड़ क्षेत्र और ड्राई जोन कहा जाता है। तो इसमें कहीं नेता और मंत्रियों का कमजोरी तो रहा ही। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन